आज हम बात करेंगे HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसी लेक्चर के तहत ही आप आगे जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा तो क्रोमेटोग्राफी की जो सी अगले लेक्चर्स हैं वो भी नहीं समझ आ सकते। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो सी है, ये हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती क्या, ठीक है ना, इसकी हमने बात कर ली थी। इसमें हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स उनसे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आज हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर 3 बोतलें बनाएंगे। ये 3 बोतलें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 बोतलें बनाई और इन्हीं बोतलों के अंदर हमने मोबाइल फेस को फिल कर दिया। इन तीनों बोतलों के अंदर क्या है, मोबाइल फेस फिल है। यहाँ पर भी फिल है। इन तीनों बोतलों में मोबाइल फेस क्या है, फिल है। इन तीनों बोतलों के अंदर क्या है, मोबाइल फेजेस हैं। कौन कौन से मोबाइल फेजेस हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। वाटर है, एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं टर्नरी सॉल्वेंट, कि जिस भी क्रोमेटोग्राफी में 3 मोबाइल फेजेस को यूज़ करके हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलम के अंदर, उन मोबाइल फेजेस, उन 3 मोबाइल फेजेस को कहते हैं हम टर्नरी सॉल्वेंट, ठीक है ना। या फिर आप इसे मोबाइल फेज कह लो या फिर आप इसे सॉल्वेंट कह लो। कौन सा सॉल्वेंट, टर्नरी सॉल्वेंट, टर्नरी सॉल्वेंट कह लो, ठीक है। अब फिर उसके बाद इन तीनों सॉल्वेंट्स को, इन तीनों मिक्सचर के सॉल्वेंट्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे हमने मिक्सर लगाया हुआ है, इसी के नीचे ही डी गैसर लगाया होता है। डी गैसर जैसा कि नाम से जाहिर है, गैसेस को यानी कि गैसेस को निकालना, डी गैसर। ये क्या है, ये डी गैसर है, ठीक है ना। ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये क्या है, ये डी गैसर है, डी गैसर। इसका काम क्या होता है, ये गैसेस को निकालता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, गैसेस को निकालता है। और इन तीनों को ही, डी गैसेस को, इन दोनों डी गैसर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं एक वैक्यूम पंप से। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये वैक्यूम पंप है। इन तीनों डी गैसर्स को हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, इन तीनों मोबाइल फेजेस में जोन सी इम्प्योरिटी के तौर पर गैसेस आ जाती हैं, उन तीनों की तीनों गैसेस, इन तीनों सॉल्वेंट्स के अंदर जितनी भी गैसेस हैं जो कि एज एन इम्प्योरिटी हैं इनमें, वो सारी की सारी गैसेस यहाँ पर जमा होंगी। जब ये लिक्विड जोन सा है ये सारा का सारा नीचे आएगा ना, यहाँ पर सारी की सारी गैसेस क्या होंगी, जमा होंगी। नीचे क्या है, मिक्सर लगा हुआ है,
नीचे क्या है, ये मिक्सर लगा हुआ है। यहाँ पर ये मिक्सर क्या करेगा, इन तीनों के तीनों गैसेस को, इन तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स में मौजूद जो सी गैसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर इम्प्योरिटी जो सी गैसेस की हैं, जो उनसे एज एन इम्प्योरिटी बीच में एक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी गैसेस जो सी हैं वो यहाँ से आ जाएंगी। और सारा का सारा जो सा लिक्विड है वो यहाँ पर, ये जो सा सॉल्वेंट है मोबाइल फेजेस के तीनों सॉल्वेंट्स जो से हैं ये डी गैसेस में ऐसे जाएंगे यहाँ पर, सारे के सारे जो से हैं ये नीचे की तरफ जाएंगे। जब सारी की सारी गैसेस जो सी हैं वो इस मिक्सर में आ जाएंगी, सारे के सारा सॉल्वेंट जो सा है लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया। मोबाइल फेज़ के तीनों सॉल्वेंट जो से हैं वो इधर आ जाएंगे और सारी की सारी गैसेस यहाँ पर जमा हो जाएंगी। और सारे की सारी गैसेस क्या करेंगी, सारी की सारी गैसेस जो सी हैं वो यहाँ इसके थ्रू, यानी कि ये गैसेस जा रही हैं यहाँ से, ये देखें ये सारी की सारी गैसेस जो सी हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगी इम्प्योरिटी। ये मिक्सर क्या करेगा, इन तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स को अपने अंदर मिक्स करना शुरू कर देगा, यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, ये मिक्सर क्या करेगा, मिक्सर के आगे ही एक पंप लगा होता है, वही कि जिसने प्रेशर देना है इन तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स को। यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर पंप लगा होता है। ठीक है ना। ये पंप क्या करता है, यहाँ अब ये तीनों के तीनों मिक्स हुए मोबाइल फेजेस जो उनसे टर्नरी सॉल्वेंट जो उनसे हैं यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद यहाँ पर पंप आएगा, पंप में जाएंगे, पंप में जाने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो होंगे इधर। यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉइल होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉइल होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉइल है। ये क्या करेगी, ये मिक्सअप कर देगी, ये मज़ीद मिक्स करेगी इन तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स को अच्छे तरीके से। फिर आगे अब उसके बाद ये जैसे ही हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या ये पंप क्या करेगा, इन तीनों के तीनों टर्नरी सॉल्वेंट को हाई प्रेशर पर आगे भेजेगा, हाई प्रेशर पर आगे भेजेगा। जैसे ही हाई प्रेशर लगेगा, ठीक है ना, तो ये अच्छे तरीके से इक्विलिब्रियम कॉइल में मज़ीद मिक्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे, इससे आगे यहाँ पर करके एक स्प्लिटिंग, फ्लो स्प्लिटिंग, ये फ्लो है, फ्लो स्प्लिटिंग है, ये फ्लो स्प्लिटिंग पंप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये फ्लो को स्प्लिट कर देगा, यानी कि नीचे की तरफ वेस्ट आ जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका काम क्या है, आगे इसके बिल्कुल ही आगे, इसके बिल्कुल ही सामने इधर करके ठीक है, इधर करके क्या होगा, आगे यहाँ पर आपको जो उनसे मोबाइल फेजेस हैं उनकी मिकदार क्या चाहिए, कम, लेकिन पीछे से प्रेशर के साथ ज़्यादा मिकदार में मोबाइल फेज आ रहा है, तो यहाँ पर वेस्ट है। यानी कि वेस्ट का काम क्या होता है कि यहाँ पर मोबाइल फेजेस की वो वाली मिकदार आ जाएगी कि जो आपको नहीं चाहिए। आगे इस फनल के अंदर आपको मोबाइल फेजेस की यहाँ पर सैंपल मिक्सचर भी है, सैंपल मिक्सचर यहाँ पर हम डालेंगे, सैंपल मिक्सचर एक ट्यूब के ज़रिए, किसके ज़रिए, कैपलरी ट्यूब के ज़रिए आपने यहाँ पर सैंपल मिक्सचर डालना है, ठीक है ना। सैंपल मिक्सचर डाल दिया, फिर प्लस इसी के अंदर ही
इसी के अंदर ही तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स आ जाएंगे, टर्नरी सॉल्वेंट। ठीक है ना, तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स आ जाएंगे। ये इस फनल के अंदर हमें टर्नरी सॉल्वेंट की कम मिकदार चाहिए, तो जितनी मिकदार हमें चाहिए वो आगे की तरफ आ जाएगी, मशीन आगे भेज देगी। लेकिन जौन सी मिकदार हमें नहीं चाहिए ना, वो वेस्ट हो जाएगी इसके थ्रू। यहाँ पर मोबाइल फेस की वो वाली मिकदार आ जाएगी जो वेस्टेज है, जो हमें नहीं चाहिए। जो मिकदार हमें चाहिए टर्नरी सॉल्वेंट की, वो इधर आ जाएगी सैम्पल मिक्सचर के साथ, सैम्पल मिक्सचर के साथ आएगी। ठीक है ना, सैम्पल मिक्सचर हम यहाँ से डालेंगे। कौन सा सैम्पल मिक्सचर? यानी कि ये देखिए फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इस बीकर के अंदर सैम्पल मिक्सचर था, ये सैम्पल मिक्सचर है। उसको हमने कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए, यहाँ पर क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए हमने इस सैम्पल मिक्सचर को बारी बारी बूंद कर, एक एक बूंद कर जितना भी हमें सैम्पल मिक्सचर चाहिए था वो सारा का सारा यहाँ पर डाल दिया। उतनी अमाउंट डालनी है कि जितनी अमाउंट यानी कि सैम्पल मिक्सचर की हमने उतनी ही अमाउंट यहाँ पर डालनी है कि जितनी अमाउंट में हमें सैम्पल मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना है। यानी कि जितने भी सैम्पल मिक्सचर की उतनी मिकदार डालनी है कि जितनी हमने यूज़ करनी है इस इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान। जितनी मिकदार में आपने सैम्पल मिक्सचर यूज़ करना है उतनी मिकदार में आपने सैम्पल मिक्सचर यहाँ से डाल देना है अंदर कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए से, और टर्नरी सॉल्वेंट आपने उतनी मिकदार में ले लेना है यहाँ पर कि जितनी मिकदार में आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे ज़्यादा मिकदार आ रही है टर्नरी सॉल्वेंट की, तो आपने जितनी मिकदार आपको चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगी, और जितनी मिकदार आपको नहीं चाहिए वो वेस्टेज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। अब उसके बाद ये मेरे पास वाइट बोर्ड छोटा है, अब मैं यही वाली चीज़ यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है सैम्पल मिक्सचर है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सैम्पल मिक्सचर है, सैम्पल मिक्सचर है, और प्लस मोबाइल फेज़ भी है यहाँ पर, प्लस मोबाइल फेज़, तीनों के तीनों टर्नरी सॉल्वेंट यहाँ पर ही हैं। फिर उसके बाद, और हाँ यार मैं एक बात भूल गया, यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाना भूल गया था, वो ये थी कि यहाँ पर करके इधर करके गार्ड कॉलम भी होता है, गार्ड कॉलम भी मैंने बनाना था, वो मैं नहीं बना पाया। गार्ड कॉलम भी बना देता हूँ। ठीक है ना। गार्ड कॉलम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो इम्प्योरिटी, जौन सी इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में है उसको अपने अंदर एड्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये चीज़, जौन सी मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं गार्ड कॉलम बनाने जा रहा हूँ। गार्ड कॉलम का काम क्या होता है, यहाँ पर गार्ड कॉलम है, ये है जी गार्ड कॉलम। ये क्या है, ये गार्ड कॉलम है। गार्ड कॉलम में पहले जाएगा, गार्ड कॉलम में जाने के बाद फिर इधर आएगा। गार्ड कॉलम का काम क्या होता है, ये गार्ड कॉलम का काम, इधर लिख रहा हूँ गार्ड कॉलम। ये करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, निकालता है, डिस्ट्रीब्यूट अलग करता है, डिस्ट्रीब्यूट द इम्प्योरिटी ऑफ मोबाइल फेज़। यानी कि तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ सॉलिड फॉर्म में मौजूद है ना, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर अलग हो जाएंगी गार्ड कॉलम में। और आगे सिर्फ और सिर्फ वो वाला मोबाइल फेज जाएगा कि जो टोटली पाक होगा इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होंगी उसके अंदर, इम्प्योरिटीज़ भी इस गार्ड कॉलम में ने निकाल ली है। और पीछे हमने, आपको पता है कि डी गैसर ने, ये डी गैसर है यहाँ पर, ये डी गैसर मैंने आपको बताया भी था, ये डी गैसर ने
एक्स्ट्रा गैसेस जो सी हैं वो भी निकाल ली हैं वैक्यूम पंप से, ठीक है ना। और हाई प्रेशर के साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इन दोनों का काम क्या है, ये तीन दोनों, ये मिक्सर और इक्विलिब्रियम कोयल, ये दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं, तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने का काम, ठीक है ना। और आगे ये गार्ड कॉलम का काम क्या है, ये इम्प्योरिटी को अलहदा करता है। इम्प्योरिटी जो उनसे यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ वो वाला मोबाइल फेज़ आगे की तरफ फ्लो करता है कि जो पाक होता है इम्प्योरिटी से, ठीक है ना। फ्लो स्प्लिटिंग का काम क्या होता है, ये फ्लो स्प्लिटिंग काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मोबाइल फेज़ को आगे की तरफ जाने देता है कि जो यूज़फुल है, और वेस्ट कर देता है उस मोबाइल फेज़ की मिकदार को जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई। अब मैं आगे की बनाने जा रहा हूँ स्टेशनरी फेज़ का कॉलम। यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेशनरी फेज़, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेशनरी फेज़। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। ये स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ का काम क्या होता है, ये इसका एक ही काम होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। स्टेशनरी फेज़ आमतौर पर हम सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं। स्टेशनरी फेज़ के पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होना चाहिए ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ सके। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अच्छे तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस कॉलम के अंदर। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। आमतौर पर हम सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं और कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर मिक्सचर के दोनों के दोनों कंपोनेंट्स इधर आ जाएंगे। मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स थे, एक पोलर था और एक नॉन पोलर था, वो आगे। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा होगी, चूँकि ये पोलर है, चूँकि ये क्या है, ये पोलर है। स्टेशनरी फेज़ के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी ना, वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। और स्टेशनरी फेज़ के जिस कंपोनेंट की, और मैं कहना चाह रहा हूँ ये मिक्सचर है, सैम्पल मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सैम्पल मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। उन दोनों कंपोनेंट्स में से यहाँ पर मोबाइल फेज़ भी है, यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर दो चीज़ें आई हैं, ये वाली सैम्पल मिक्सचर भी है और मोबाइल फेज़ भी है। मोबाइल फेज़ टॉप टू बॉटम मूव करेगा, ठीक है ना। मोबाइल फेज़ टॉप टू बॉटम मूव करेगा। और जौन सा सैम्पल मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो टॉप टू बॉटम नीचे चला जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर रह जाएगा। यानी कि हमने मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन के जो वो करते हैं स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ से अलग अलग कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल फेज़ क्या है, फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल फेज़ तीनों के तीनों नॉन पोलर लिए हैं, ठीक है ना। वाटर था, तीनों के तीनों थे नॉन पोलर थे, तो ज़ाहिर सी बात है नीचे मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट आ जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ ये क्या है, ये पोलर है। मोबाइल फेज़ क्या है, तीनों के तीनों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म हमने लिया था और एसीटोन लिया था। ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन पोलर है। तो तीनों के तीनों नॉन पोलर होने की वजह से नीचे मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट आएगा जो कि नॉन पोलर है, और मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट ऊपर ही रह जाएगा जो कि पोलर है। ये ऊपर ही रह गया, पोलर कंपोनेंट ऊपर ही रह गया मिक्सचर का, पोलर कंपोनेंट ऊपर ही रह गया, क्योंकि ये SiO2 यहाँ पर SiO2 है, ये भी पोलर है। आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो सी एक जैसी चीज़ें होती हैं वो एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। सिलिका जेल चूँकि एक पोलर सब्सटेंस है, इसलिए मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट ऊपर ही रह जाएगा। ये सिलिका जेल क्या करेगा, मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ऊपर की तरफ खींच कर रखेगा, नीचे नहीं जाने देगा मोबाइल फेज़ के साथ। और मोबाइल फेज़ के साथ मिक्सचर का वही कंपोनेंट जाएगा कि जो कि नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यार सिलिका जेल क्यों नॉन पोलर है, क्यों पोलर है, क्योंकि ये देखें सिलिका जेल में एक चीज़ आ रही है, वो ये है। क्या चीज़ आ रही है, वो ये है, ठीक है ना। सिलिका जेल में ये वाली चीज़ आ रही है,
इस साइलानोल ग्रुप की वजह से, इस साइलानोल ग्रुप की वजह से ये जो सा सिलिका जेल है ये पोलर है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। सिलिका जेल है, पोलर है, इसलिए ये मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ही अट्रैक्ट करेगा। ये तो बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर का काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि मिक्सचर के कितने कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स थे, 2 कंपोनेंट्स इसने बता देगा जी 2 कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। फिर आगे ग्राफ, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ग्राफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ बनाकर यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनेगा कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की मिक्सचर का जो सा ज़्यादा मिकदार में कंपोनेंट होगा ना वो ऊपर की तरफ यानी कि ये ज़ाहिर करेगा, यानी ग्राफ ये ज़ाहिर करेगा कि मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 2 हैं फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट्स हैं, उनकी कितनी मिकदार इस कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो ये ग्राफ ज़ाहिर करेगा, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है।